हेलो एंड वेलकम टू और माय डियर बच्चा पार्टी। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? होप सब भी अच्छे होंगे। 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 14 हमारा आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे सभी चैप्टर्स में बिल्कुल शांति से जा रहे हैं, यहां पर भी आराम से आगे बढ़ रहे है ना। ओके, अभी करते क्या है यहां पर? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहले क्या समझाया था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ वी वांट टू एक्सप्लेन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या डिफरेंस है? इंट्रिंसिक दैट मींस इट इज अ प्योर, नो इंप्योरिटी एट ऑल, बट देयर इज अ प्रॉब्लम of the conductivity because there is no free electron, and although we are getting the free electron due to what? बोलिए बोलिए, कैसे मिलेगा? So the process of just thermal emission, that means if electrons are getting some amount of energy, then and then the electron will be coming out from the bond. कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं? जेम्स बॉन्ड? नहीं भाई, हम लोग बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। इलेक्ट्रॉन इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ इट, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। आई ना बात समझ में? दूसरी बात, अभी यहां पर और एक काम करना है। क्या काम करना है? तो आपको मालूम है सिलिकॉन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 1.1 eV। जर्मेनियम है तो कितना चाहिए? 0.72 eV। बट रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी मिलना पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई देयर इज अ process in which we are adding some type of impurities in a pure semiconductor. That means it is allowed. Oh yeah, yes. To add the impurities in some metal, it is allowed here. मतलब impurities डालना allowed है? Yes. तभी जाके हम लोग उसका यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं two other types of semiconductor। देखते हैं कैसे बनता है वो। So now there is a process through which, or the adding of impurity in intrinsic material, this process is known as the doping। नाम तो सुना ही होगा आपने, कई बार स्पोर्ट्स में ये नाम आता है। किसका नाम? डोपिंग का नाम। So doping is the process in which we add some impurities in pure semiconductor। आई बात समझ में? डोपिंग का मतलब क्लियर हो गया है? What is doping? Doping is the adding of impurity in pure semiconductor। राइट। नंबर 2, दूसरा नाम, ओके, जो हम लोग डोपिंग के लिए जो एटम चूज करने वाले उसको नाम देंगे डोपेंट एटम्स। क्या नाम देंगे? डोपेंट एटम्स। राइट। एंड लास्ट में हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा डोपेंट सेमीकंडक्टर। क्लियर? तो ये सब लेके हम लोग आगे निकलते हैं। क्वेश्चन ये रहता है कि भाई ऐड क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर? सो जो जर्मेनियम सिलिकॉन की साइज है उतनी ही साइज वाला, ऑलमोस्ट, ऐसा जरूर नहीं कि एग्जैक्ट उतनी ही साइज वाला कोई ना कोई ऐसा एटम चूज करेंगे जिसके लास्ट ऑर्बिट में 4 से एक ज्यादा और एक कम इलेक्ट्रॉन हो। क्यों 4 सिलेक्ट किया? रीजन है प्यारे बच्चों, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब in the last orbit, that means the valence electron in the case of germanium, in the case of silicon, that means in the case of semiconductor, all are tetravalent। मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 4। अभी 4 की जगह पर 5 वाली इंप्योरिटी डाले तो फायदा हो सकता है। 4 की जगह पर 3 वाले इलेक्ट्रॉन वाली इंप्योरिटी डाले तो फायदा हो सकता है। आई बात समझ में? So we are adding 2 type of impurities. One is with the 5 valence electron and other one is with the 3 valence electron। 5 इलेक्ट्रॉन जिसकी लास्ट ऑर्बिट में होते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, उसको पेंटावैलेंट बोलेंगे। जिसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे तो उसको बोलेंगे ट्राईवैलेंट। सो 2 नाम आए हमारे पास, एक ट्राई और एक पेंटा। सिलिकॉन जर्मेनियम टेट्रावैलेंट। क्लियर? अभी वो ऐड कैसे करना है हमको नहीं करना है भाई, वो प्रोसेस डिफरेंट होता है, 12th स्टैंडर्ड के स्कोप के बाहर है। सो चिंता मत करिए। लेकिन ये ऐड करने से अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है बस वो समझाना मेरा काम है, वो समझना आपका काम है। हमारे फिजिक्स के सिलेबस का ये पार्ट है। तो सबसे पहले ऐसा समझो कि मेरे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर, राइट?
सबसे पहले मेरे पास ऐसा एक प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर मतलब आपके जैसा एकदम से परफेक्ट वाला। सो दिस आर दी यू कैन से लेटेस्ट पॉइंट्स के ऊपर रखे हुए हमारे पास ये सिलिकॉन जर्मेनियम एटम हो सकते हैं। सो ऑल आर नथिंग बट दी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटम्स विच आर प्लेस्ड ऑन द लेटाइस पॉइंट्स। लेटाइस मतलब 3-dimensional array type structure. Here we are drawing in that 2 dimension. Okay, now we draw the bond structure, right? इसके अंदर ऐसे बॉन्डिंग बताना जरूरी है हमारे लिए, right? Okay. So ये सब प्रोसेस होती रहेगी, आपको काम तो करना ही है, right? ये सब ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके साथ में समझना पड़ेगा, right? So you know very well, हम लोग ये सब सिलिकॉन है, आपको पता है। व्हाट अबाउट द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन? 14। उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसीलिए यहां पर मैं +4 रख देता हूं। +4 इज ड्यू टू व्हाट? +4 इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द रीजन क्या? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड बनाने में यूज कर लेगा, तो न्यूक्लियाई के पास चार्ज जितना प्लस चार्ज ओपन हो जाए। आई बात समझ? बस वही काम यहां पर है। ओके, नाउ दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात यह है कि मैं यहां पे इंप्योरिटी डालने वाला हूं, तो अभी मैंने ये 4 हटा दिया, राइट? बाकी सब जगह पर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसा होगा मैं बता देता हूं। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, राइट? अभी उसके सामने वाले की बात करें तो यहां से 1 2 3 4 इसके हो गए। अभी उसके सामने वाले की बात करें तो 1 2 3 4 हो गए। अभी यहां से यहां पर जाते हैं, 1 2 3 4 हो गए। अभी यहां से जाए 1 2 3 4। अभी 1 2 3 and 4 लाइक दिस यू कैन ऐड एवरीवेयर, राइट? सभी जगह पर ऐसे ही ऐड करते रहिए, आपका काम होने वाला है अच्छे से। सब जगह पर हो गए सभी इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। नाउ आई एम एडिंग द इंप्योरिटीज विच possess 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट ऑर्बिट। इसको नाम क्या दिया? पेंटावैलेंट, राइट? नाम क्या दिया? पेंटावैलेंट। अभी पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज, इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे इंप्योरिटी का नाम क्या हो सकता है? तो एक है आर्सेनिक, राइट? दूसरे का नाम है एसबी। एसबी का मतलब बताइए? एसबी मतलब एंटीमरी। और लास्ट जो है हमारे पास उसका नाम है फास्फोरस। तो ये हमारे पास 3 इंप्योरिटीज बताई जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होना पॉसिबल है, करेक्ट बच्चों? ये जो है उसकी लास्ट ऑर्बिट वाला मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, इसीलिए क्या नाम दिया इसका? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट, राइट? होगा क्या आर्सेनिक को डालने से बच्चों यहां पर? तो आर्सेनिक ने अपने 5 इलेक्ट्रॉन बाजू वाले को पूछना है कि भाई चाहिए? इसने बोला हाँ। अभी इसने बोला लाओ भाई मुझे भी जरूरत है। इसने बोला यस, इसने भी बोल दिया यस आ जा। अभी 4 तो आसपास वालों को दे दिया। वो बोलता है यार एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा है मेरे पास, आप यूज कर लो, इसका काम आ जाएगा आपको। तो अभी मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका है, फ्री। बस ये स्ट्रक्चर बन गया जिसमें हम लोगों ने इंप्योरिटी डाल दी। फिर से क्या डाल दिया इसके अंदर? ये इंप्योरिटी डाल दी। बस अभी ये इंप्योरिटी डाली, आगे क्या होगा वो समझने वाली बात है। इससे आगे क्या होगा वो समझने वाली बात है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता रहेगा। आप अपने दिमाग को फिर से कंसंट्रेट करके समझाने का ट्राई करिए, राइट? कि सर जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर से देखिए लेक्चर, पूरा का पूरा एंजॉय करिए और समझते रहिए कि क्या हो रहा है। ओके माय डियर बच्चों, अभी आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। ऐसे कितने आर्सेनिक आप डाल सकते हो? सो ये आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन आपको रखना पड़ता है। ये आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन पीएम रखना पड़ता है, पार्ट्स पर मिलियन। फिर से पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली समझाओ?
तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पे मैं आर्सेनिक ले लूं, सॉरी यहां पे मैं सिलिकॉन ले लूं, राइट, और यहां पर आर्सेनिक ले लूं। अगर मेरे पास पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 to the power 6, अगर 10 to the power 6 सिलिकॉन है तो मैं एक आर्सेनिक ले सकता हूं। अगर मोटा मोटा कैलकुलेशन करें तो 10 to the power 23 मतलब 1 मोल होता है, तो मैं कितना ले सकता हूं। तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 10 raised to 23 डिवाइड बाई 10 raised to 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 to the power 17। अभी आप समझो कि अगर 1 मोल के अंदर इतने आर्सेनिक आ गए तो पहले जहां पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए तकलीफ होती थी, अभी वहां पर हमारे पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर से इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्यों? एक आर्सेनिक एक इलेक्ट्रॉन देगा। आई बात समझ में? तो ये एक पार्ट बन जाए इसका डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन। अभी और एक बात, this electron required very less amount of energy for its movement। कितना चाहिए? तो सिलिकॉन होगा तो उसके लिए, और जर्मेनियम होगा तो इसके लिए इट इज रिक्वायर्ड 0.05 eV while it is required 0.01 eV। पहले कितना चाहिए था? पहले ये था 1.1, पहले ये था 0.72, राइट, सॉरी 0.72, 1.1 और ये 7.2, मतलब बहुत कम एनर्जी चाहिए अभी। और इतनी एनर्जी आराम से रूम टेम्परेचर के ऊपर मिल जाती है। कैलकुलेशन का फॉर्मूला कौन सा है? लास्ट लेक्चर में बता दिया था, राइट, जाके देख लेना, कंपलसरी मिल जाएगा आपको। फाइन। सो दिस इलेक्ट्रॉन गेट दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी एट रूम टेम्परेचर एंड इट विल गेट इजीली मूव थ्रू आउट द क्रिस्टल ऑफ द, यू कैन से दैट, सिलिकॉन ऑफ जर्मेनियम, राइट। अभी इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा हो गया? सो अभी इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए ये इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? और इसके साथ में थर्मली जनरेटेड, इसके साथ में थर्मली जनरेटेड यहां पर कोई हॉल भी बन सकता है। ये इलेक्ट्रॉन ने पार्ट लिया, बाहर निकल गया, अभी शायद यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये हॉल फिलअप कर दिया। सो देयर इज स्टिल अ प्रोसेस गोइंग ऑन ऑफ formation of whole electron pair and recombination of whole and electron pair, correct? So now, और एक बात, धीरे धीरे सब पॉइंट्स आपकी नजर में आ रहे हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। अभी और एक पॉइंट समझा रहा हूं कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो एटम ने, आर्सेनिक ने दे दिया मतलब दान कर दिया। अभी दान करने के लिए हमारे पास इंग्लिश वर्ड क्या है? डोनर, राइट। तो ये आर्सेनिक डोनर है, तो ये कैसी इंप्योरिटी बन गई? डोनर टाइप इंप्योरिटी बन गई। फिर से, आर्सेनिक इज विच टाइप ऑफ इंप्योरिटी? यू कैन से पेंटावैलेंट, दूसरा नाम डोनर टाइप इंप्योरिटी। और ये डोनर टाइप इंप्योरिटी यहां पर आर्सेनिक है, ऐसा बोल सकते हैं। और नाम मैंने बताया आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फास्फोरस, ये तीनों पेंटावैलेंट है, इसीलिए इसका यूज किया। क्लियर? तो यहां पर डोनर हो गया, राइट। और एक बात आगे, नाउ इन द केस ऑफ दिस टाइप ऑफ एडेड इंप्योरिटीज, हियर दिस Ne एंड NH, अगर उसकी बात करें तो Ne इज ग्रेटर देन NH। व्हाट इज Ne? नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे माने। व्हाट इज NH? All created due to the temperature and breaking of the covalent bond or escaping of the electron from this bond। तो यहां पर जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो था इलेक्ट्रॉन का, वो ज्यादा हो गया। क्यों? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर बिकॉज दिस इज ओनली ड्यू टू इंप्योरिटीज। कौन सी? पेंटावैलेंट। और ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से Ne ग्रेटर देन NH बन गया। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस, नेगेटिव। और तो टोटली इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कौन सा बन गया? सो इलेक्ट्रॉन बन गए। सो हियर यू कैन से दैट Ne is greater than NH। so here majority charge carriers are electron and minority charge carriers are, you can say that, hole. Clear?
सो नेगेटिव का पहला लेटर यूज किया, ये जो है उसमें कौन सा चार्ज है बताया, नेगेटिव, नेगेटिव, और इसका ये लेटर यूज किया, इसीलिए ये टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलेंगे दिस इज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप लिखो कोई बात नहीं, क्लियर। एंड एकदम से कट, क्लियर एंड कट, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझा दिया किसको, सेमीकंडक्टर को, राइट। नाउ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट, यहां पर हम लोग दूसरी बात करने वाले हैं। अभी इसके जैसा ही सेम डायग्राम यहां पर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो शायद मुझे ऐसा कोई पिक्चर मिल सकता है कि ये सब एटम को मैंने ऐसे अरेंज कर लिया है, राइट। और कुछ नहीं तो आप ऐसा पिक्चर समझ सकते, सबने अपने अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया। आर्सेनिक बोल रहा है यार मेरे पास एक ज्यादा है, मैं क्या करूं, वो बोलता है चलो कंडक्टिविटी के लिए भेज दो उसको। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा था माय डियर फ्रेंड, ये वाला, तो वो क्या करेगा, वो कंडक्टिविटी के लिए भाग जाएगा, मतलब करंट कंस्टिट्यूट कर सकता है। सो हियर दिस आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन बन गए, इलेक्ट्रॉन। अभी सेम स्ट्रक्चर यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, समझो ऐसा ही स्ट्रक्चर, राइट। सो हियर दिस आर नथिंग बट दी lattice, that means silicon or germanium arranged exactly on the lattice points, right। फिर से वही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है प्यारे बच्चों, समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहे हैं वो, राइट। अदरवाइज आप खो जाओगे, है ना। लाइक दिस माय डियर बच्चा पार्टी, ओके फाइन। तो अभी ये सब क्या है, तो प्यारे बच्चों ये सब +4, राइट। तो यहां पर मैं पहले से ही +4 क्यों लिखते हैं वो मैंने पहले ही आपको इंफॉर्म कर दिया है, और वो भी बहुत बहुत अच्छे से, है ना। दूसरी बात आगे, जैसे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स रखने, वो भी मैंने आपको बता दिया था कैसे रखे जाते हैं, राइट। ये सब इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐसे ही रखते जाने हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, दैट्स इट। रखते जाइए, काम आगे होता जाएगा आपका, राइट। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फाइन। सब हो गए। अभी मैं यहां पे +4 डाल दिया है, तो मैं इसको निकाल देता हूं, जैसे यहां से निकाला। अभी मुझे इसके अंदर इंप्योरिटी डालनी है, कौन सी इंप्योरिटी, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी इंप्योरिटी। तो अभी उसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे यहां पर पेंटावेलेंट था, वैसा अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो एक है एल्यूमिनियम, राइट। एल्यूमिनियम के बाद में मेरे पास है बोरॉन, बोरॉन के बाद में मेरे पास है इंडियम। इंडियम पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ लिया है, अच्छे से मालूम हो गया होगा। सो दिस आर व्हाट, ये कैसी इंप्योरिटी है, ऑल दिस आर, इसमें पेंटावेलेंट था, इसमें ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का मतलब जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 3 होते हैं, उसको नाम देते हैं ट्राइवेलेंट। गेट इट क्लियर, है ना, वेरी गुड। तो अभी मैंने यहां पे +3 डाल दिया। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वाली इंप्योरिटी। इसने बोला भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, आ जा, तो यहां भी बोल दिया, आ जा, तो यहां भी बोल दिया, लेकिन ये जगह खाली बची, ये जगह खाली बच गई मेरे प्यारे बच्चों। तो ये खाली जगह क्या रिएक्ट करेगी, दिस इज नथिंग बट द डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड अदर वे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये खाली जगह पे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आके यहां पे बैठ सकता है। तो उल्टा वर्ड आया इसका, ये इंप्योरिटी ने एक इलेक्ट्रॉन का दान किया। सो दिस इंप्योरिटीज आर नोन एज द डोनर टाइप इंप्योरिटीज। ये इंप्योरिटी ने बोला आने दो इलेक्ट्रॉन को, मतलब क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ इंप्योरिटीज आर नोन एज एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटीज। ऐसी इंप्योरिटी को क्या नाम देंगे, एक्सेप्टर टाइप। ओके, मैं यहां पे नहीं ड्रॉ करता हूं, यहां एक इलेक्ट्रॉन बता दिया ना, तो मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, राइट। तो प्यारे बच्चों ये हो गया एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटीज।
राइट। ये इंप्योरिटी पेंटावलेंट, दूसरा नाम डोनर। ये इंप्योरिटी ट्राइवेलेंट, दूसरा नाम एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटीज। ओके, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? सेम, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। सिलिकॉन, आर्सेनिक, 10⁶ 1। अभी आर्सेनिक की जगह पर मैंने 3 वाला डाला, कौन सा नाम? एल्यूमिनियम। तो ये 23 में कितना हो जाएगा? 10⁻17 हो जाएगा। फाइन, तो ये हो गई बात यहां पर। क्लियर? सो अभी ये डायग्राम एक्सप्लेन करना है, कोई बात नहीं बच्चों, ये डायग्राम एक्सप्लेन कर देते हैं यहां, राइट। ओके, सो फिर से वही बात, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी एक्स्ट्रा क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जो है वो एक हॉल देता है ऐसे, और कुछ नहीं बताना। सो रिप्रेजेंट बाय एरो, दैट मीन्स ये एरो से इसको बता दो, दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट हॉल। काम खत्म, राइट। तो ये हमारे पास हॉल बन गया। आई बात समझ में? नाउ वी आर गोइंग, इससे और आगे जाएंगे। क्या करेंगे? तो जैसे यहां पर था वैसे यहां पर हॉल तो क्या है? फिक्स है, इट विल नॉट मूव, वो मूवमेंट नहीं करते, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो आता है उसको एक्सेप्ट जरूर कर लेते हैं, राइट। इसमें थर्मली जनरेटेड हॉल इलेक्ट्रॉन पेयर बनती थी और यहां पर रिकॉम्बिनेशन भी होता था, तो वो तो यहां पर भी बनेगा बच्चों, डोंट वरी अबाउट इट। सो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्टिविटी में पार्ट ले सकता है, वैसा यहां से निकल के इसको रिकंबाइन भी कर सकता है। सो देयर आर थर्मली जनरेटेड हॉल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड अगेन इट रिकंबाइंड विथ अदर हॉल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो वो तो बनता ही रहेगा, होता ही रहेगा, राइट। सो दिस इज नथिंग बट दी सेमीकंडक्टर विथ सम impurities. Which type of impurities? Acceptor type impurities. So in this case, if this aluminum concentration is aluminum concentration, तो यहां पर मैं लिखूं तो यहां पे लिख सकता हूं सिलिकॉन, तो उसके साथ में मैं लिखूंगा एल्यूमिनियम। तो 10⁻6 सिलिकॉन है तो एक एल्यूमिनियम आता है, तो 10⁻23 में कितने आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो इसके अंदर आ सकते हैं 10 to the power, you can say that 23, 10⁻6, राइट। तो ये बन जाएंगे 10⁻17। फिर से किसके नंबर 10⁻17 हो गए? तो यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन के नंबर थे वैसे यहां पर हॉल के बन गए। हॉल इज नथिंग बट एम्प्टी स्पेस विच possess any charge? नो, बट मानते हैं कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे यहां पर NeNH था वैसे यहां पर NH is greater than Ne, right? What is NH? Numbers of holes. What is Ne? Numbers of electron per unit volume, right? तो यहां पर बोल सकते हो here this majority charge carrier, majority charge carriers, right, are NH. NH majority charge carrier बन जाएगा। वैसे ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, राइट। और ये दोनों को मिलके मैं क्या लिख सकता हूं? तो ये लिख सकता हूं NH is greater than Ne, NH is greater than Ne, राइट। तो ये बात यहां पे बन गई, दैट्स इट। ओके, तो अभी हॉल के ऊपर कौन सा चार्ज है ऐसा मानते हैं? सो दिस हॉल possess पॉजिटिव चार्ज। उसका पहला लेटर ले लिया ये वर्ड में से, जैसे इसमें पहला लेटर नेगेटिव का N लेके N टाइप सेमीकंडक्टर, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं P टाइप सेमीकंडक्टर। SC का मतलब सेमीकंडक्टर, करेक्ट? आ गया समझ में? अभी यहां पर और यहां पर एनर्जी लेवल डायग्राम से समझाना है। एनर्जी लेवल डायग्राम तो समझ में आता है ना। On this side, we are taking the energy of the electron. Here there is a energy of the conduction band. Here there is a energy of the valence band. In valence band, you know very well all the levels, all the energy levels are completely filled. Right? ऐसे ही filled up किए मिलेंगे. And this is nothing but the energy gap. इसको नाम देते हैं Eg. Right? Valence band is completely empty at a normal temperature, right? But once we are getting this type of electron, it required very less amount of energy. This one, for its
motion. For its conduct, that means taking part into the conduction, it required very less amount of energy. So the energy level of this donor impurities is represented near to the conduction band. Conduction band से nearby ये एनर्जी लेवल बताया जाता है, और ये एनर्जी क्या हो सकती है? दिस एनर्जी is 0.5, 0.05 in the case of silicon, 0.01 it is in the case of germanium, right? बस इसमें से सभी जगह पर आप इलेक्ट्रॉन को भी दिखा सकते हो। क्यों इसके नियर बाय बताया? रीजन भी बता देता हूं। दिस इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मूव, to take part into the conduction, and to take part into the conduction it must move into the conduction band. उसको फ्री होना पड़ेगा आर्सेनिक से, इसीलिए वो यहां से आगे निकल जाएंगे। क्लियर? एकदम से? बस तो फिर तो ये हो गई आपकी बात। किसके लिए? एनर्जी लेवल के लिए। कौन सा सेमीकंडक्टर? एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। नाउ फॉर द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या करते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए? बच्चों जरा यहां पर आओ। तो ये है EC, राइट? ये है हमारे पास EB। फिर से वही कहानी शुरू हो, राइट? तो कहानी तो वही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिफरेंट। ऑन दिस साइड देयर इज एनर्जी एंड दिस इज नथिंग बट द कंडक्शन एनर्जी लेवल। होता क्या है बच्चों? होता यह है कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली भरा हुआ है। किससे? भाई इलेक्ट्रॉन से। क्यों चिंता करते हो आप? अभी क्या होगा? तो बच्चों होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली यहां पर जाएंगे, तो ये ऐसी कहानी बनाएंगे, राइट? इट रिक्वायर्ड मच एनर्जी। कितनी? 1.1 इन द केस ऑफ सिलिकन एंड 0.72 इन द केस ऑफ जर्मेनियम। अगर नहीं होगी तो क्या होगा? तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आने की बजाय यहां पे पहुंच गया, तो ये हॉल ने उसके अंदर पार्ट लिया। तो ऐसे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आप यहां पर बता सकते हो। दिस इज नथिंग बट EA। व्हाट इज EA? दिस इज एक्सेप्टर टाइप एनर्जी लेवल। व्हाट इज EA? EA is nothing but acceptor type energy level. What is EA? It is acceptor type energy level, right? तो मैं यहां पर हॉल बता सकता हूं। And what about this gap? This gap is again same. This gap is again same, and you know very well why this energy level is near to the valence band. So basically, number one reason, हॉल आर नॉट मूविंग चार्ज पार्टिकल। वो तो चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, वो तो सिर्फ जगह है। सो हॉल इज जस्ट इन बिटवीन स्पेस। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए एनर्जी नहीं है, तो वो वाया हॉल से ऊपर जाएंगे। दैट्स इट। क्लियर? नाउ अभी रिकॉम्बिनेशन रेट की बात कर रहे हैं। तो रिकॉम्बिनेशन रेट में होता क्या है, उससे पहले एक बात बताओ। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नॉट नेगेटिवली चार्ज and P type of semiconductor is not positively charged. फिर से एक बात, N type semiconductor के अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा नहीं है, P type semiconductor के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नहीं है। N type of semiconductor is electrically neutral while P type of semiconductor is also electrically neutral. दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है। क्यों? क्योंकि इसके पास जितने प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है, उतने ही आसपास इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव बन जाता है। वैसा यहां पर भी है, इसके पास जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। हाँ, है किससे कम? आर्सेनिक से, सॉरी सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन जर्मेनियम से। इसीलिए एक की डेफिशिएंसी हुई, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज्यादा बना। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था किसका? आर्सेनिक का, लेकिन प्रोटॉन भी उतना ही था, ज्यादा नहीं था। तो ये इलेक्ट्रॉन दान में दे दिया, इसीलिए इसने कंडक्टिविटी में पार्ट ले लिया, राइट? अभी रिकॉम्बिनेशन रेट की बात हो रही है। रिकॉम्बिनेशन रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? तो यहां से हॉल इलेक्ट्रॉन पेयर जितना बनता है, वही टाइम में उतना फिलअप भी हो जाता है। ऐसा समझो कि ये क्रिस्टल के अंदर 500 पैर बनी, किसकी? हॉल इलेक्ट्रॉन पैर की जनरेट होगी। तो at the same time 500 electrons are also occupied by some hole. So recombination rate same चलता है,
and there is a formula, you can say that Ne into NH is equal to Ni square. एक दो सम्स ये फॉर्मूला बेस्ड हमारे पास है। फिर से एक दो सम्स हमारे पास ये फॉर्मूला बेस्ड। व्हाट इज Ne? Numbers of electron. What is NH? Numbers of hole. And what is Ni? I is stand for intrinsic charge carrier concentration. So this is Ni means intrinsic charge carrier. अभी आपको काम क्या करना है? डिफरेंस लगाना है किसका? N टाइप सेमीकंडक्टर, Np टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। यहां से ही आपको वो मिल जाएगा। थोड़ा दिमाग लड़ाइए और काम कर लीजिए। फिर से थोड़ा दिमाग लड़ाओ और काम कर लो, आपको दोनों के बीच का डिफरेंस कंपलसरी समझ में आ जाएगा। क्या क्या है ट्राई करिए, कितना मिलता है समझने की कोशिश करिए। राइट, थैंक यू सो मच माय डियर बच्चे बड़ी। यहां तक आपने मुझे देखा, फिजिक्स को समझने का ट्राई किया और आपका फिजिक्स मजबूत हो, स्ट्रांग हो, ऐसा आपने ट्राई किया। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही पूरे लेक्चर आप देखते रहिए। राइट, take very good care of yourself. Take care. Thank you so much.